बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस के लिए तैयारियां यूटी लेवल पर कर ली गई है और अब तक जो इंतज़ार किया रहा था कि शायद पंचायतों को भी और यूएलबीज़ के इलेक्शन एक साथ कराए जाएंगे, उसके तरफ पहला कदम जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ी है। और पहला कदम यह है कि रिवीजन रूल भी सामने आएगा और साथ साथ वोटर्स की नज़रसानी के अलावा हदबंदी का प्रोसेस है उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। दो चीज़ें जो डिक्लेयर की गई हैं और ताज़ा हुक्मनामा सामने आया है, जिसमें एक बात तो ये कही गई है कि यूटी लेवल पर नोडल ऑफिसर को जिम्मेदारी दी गई है वो कैसे आगे का सिस्टम सारा किन किन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना है। और जब तक शेड्यूल सामने आएगा इलेक्शंस का, अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस होंगे, म्यूनसिपल काउंसिल हो, कॉरपोरेशंस हो, उनकी मियाद ख़त्म होने से पहले इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। इस सिलसिले में एक बड़ी तैयारी जिसकी तरफ पहला कदम यूटी लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन का वो ये है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर इंतखाबात से पहले, जब तक शेड्यूल सामने आता उससे पहले जिम्मेदारी ये होगी कि फौरी तौर पर जो एक तो डिपार्टमेंट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिम्मेदारी संभालेगा, वार्ड्स की जो हदबंदी करनी है, डिलिमिटेशन करनी है, परिसीमन करना है, उसको कंप्लीट किया जाएगा। और साथ ही साथ जब तक शेड्यूल सामने आता है तब तक दूसरी चीज़ ये भी देखनी है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर वोटर्स कितने हैं, रिवीजन प्रोसेस करके सारी डिटेल सामने लानी होगी। हो सकता है कि मुमकिन तौर पर पंचायतों के इंतखाबात भी इनके साथ कराए जाएँ, क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है। मणिपुर के अंदर जो हालात हैं, इधर अमरनाथ यात्रा के लिए जो सिक्योरिटी की जो टीमें पहुंचाई गई हैं, 60 से ज़्यादा जो इस वक्त कंपनियां जम्मू कश्मीर के अंदर लखनपुर से अमरनाथ गुफा तक तैनात की 20 तारीख से कर दी जाएंगी, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। और बार बार सिक्योरिटी के अखराजात के मामला भी हुकूमत के सामने रहते हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला एक साथ लिया जा सकता है कि पहले से ही पंचायतों के भी इलेक्शंस करवाए जा सके। लेकिन जो चीफ़ इलेक्टोरल ऑफिसर है उनको इस सिलसिले में एक ख़त लिखना है, पहली डिटेल्स तैयार करनी है, इलेक्टोरल रोल प्रोसेस करना है। अर्बन एरियाज़ में लास्ट ईयर 2018 में जब इलेक्शंस हुए थे, जब जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर रूल था, सत्यपाल मलिक उस वक्त गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, तो उसके बाद हमने देखा कि पूरे प्रोसेस के दरमियान कई तरह के उतार चढ़ाव देखे गए। इस बार बहुत सारे लोग वोटर लिस्ट से बाहर ना रहें, यूएलबीज़ के अंदर स्पेशली, पर्टिकुलरली जो अर्बन एरियाज़ हैं, एक उस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, रिवीजन होगा वोटर्स का अर्बन एरियाज़ के अंदर, और दूसरा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने से पहले जब तक यूएलबी का इलेक्शंस के हवाले से शेड्यूल या नोटिफिकेशन सामने आती है तो आपको सारी डिटेल्स हदबंदी भी या डिलिमिटेशन करनी है, कौन सी वार्ड किस तरफ जोड़ी जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर के अंदर जोड़ी गई है। ऑर्डर के मुताबिक हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो नोडल ऑफिसर हैं वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, कमिश्नर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के हैं, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ जम्मू और कश्मीर दोनों प्रोविंसेस के, वो उनके सामने एक दरख्वास्त रखेंगे। लेकिन सबसे पहले तैयारियां करनी है, यानी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेंगे और एक्सरसाइज जब तक कंप्लीट की जाती है म्यूनसिपल बॉडीज़ के साथ, काउंसिलर्स के साथ, उनकी तरफ से कम ये बात रखी जाएगी। स्मूथली यूएलबीज़ के, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन हो सकें, इसके लिए डायरेक्टर सेक्रेटरी जो अलग अलग यूएलबीज़ के हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, काउंसिल्स के ज़िम्मेदारान हैं, उनके साथ राब्ते में रहेंगे। और कॉरपोरेशंस जो 19 हैं, म्यूनसिपल काउंसिल्स जम्मू कश्मीर के अंदर 57 म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं, तो इनके अंदर इलेक्शन जल्द करवाए जाएंगे। और हो सकता है, जो ज़राए बताते हैं कि सरकार सिक्योरिटी के पेश नज़र, बार बार अखराजात के पेश नज़र इस बार पंचायतों के भी इलेक्शन करवा सकती है। और चूँकि इस बार जो आपको पता है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास कॉरपोरेशन और कमेटियों की जो जिम्मेदारी है लगभग ख़त्म हो जाएगी, तो वो एक कोशिश है कि एक साथ इलेक्शंस कराए जाएं। तो पहला प्रोसेस सरकार की तरफ से पहला कदम उठाया गया है और अनिल कौल जो कि सेक्रेटरी हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, वो नोडल ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए हैं। उनकी जिम्मेदारी होगी तमाम मुतल्लिक़ीन के साथ वो बात करें, उनके साथ बातचीत करने के बाद आगे की जिम्मेदारी जो है वो संभालनी है। ये सारी डिटेल्स अब तक के हवाले से मज़ीद इस पर तफसीलात आएंगी तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इलेक्शन जब होंगे तो सिक्योरिटी का एक बड़ा ज़िम्मा रहता है। यही वजह है कि हो सकता है कि पंचायतों के इलेक्शन भी क़ब्ल अज़ वक्त हुकूमत की तरफ से कराए जाए, जो इस वक्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त का इशू है। क्योंकि मणिपुर के अंदर पुरतशद्दुद हालात में 100 के आसपास कंपनियां काम कर रही हैं, फिर जम्मू कश्मीर, तो बार बार इनको रोटेट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज पर ख़र्च होता है। वो इस वक्त सरकार पूरी तरीके से हिकमत अमली तैयार करके आगे की अनाउंसमेंट्स कर सकती है।